इस वक्त हमारे साथ तौकीर अहमद है जो इस वक्त लखनऊ जेल में किसी से मिलाई करने के लिए आए हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। तौकीर, आप इस वक्त लखनऊ जेल आए किसी से मिलने के लिए। आप जी, भी यहाँ जेल में बंद रह चुके हैं, कब जी। से कब रहे हैं आप? मैं 2021 से अभी 18 मार्च तक रहा हूँ। अच्छा। जी। अच्छा, आप यहाँ पर जब बंद थे तो इस दरमियान आपके साथ और कौन कौन लोग थे जो आपकी बैरक में थे, कौन कौन लोग रहे? अगर बड़ी पर्सनैलिटी की बात करें तो ज़की भाई थे जो शाइस्ता परवीन के भाई हैं, और उमर रहा मेरे साथ 3 महीने 2021 में ही। नहीं, उमर तो अभी 2022 में उसने सरेंडर किया है ना हाँ, अब। सॉरी, उसी वक़्त रहा वो मेरे साथ। उसके बाद उसको हाई सिक्योरिटी भेज दिया था। अच्छा, मतलब अगस्त में जब आए तो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आपके साथ जी, थे। जी, जी, 3 महीने मेरे साथ था। अच्छा। उसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, कुछ कारणों की वजह से हाई सिक्योरिटी बैरक भेज दिया गया था अच्छा, उन्हें। और कौन? ज़की, उमर और कौन? और एक इनके फाइली हैं गुलाम, जो यहीं के बिल्डर हैं, वो भी मोहित जायसवाल वाले केस में जो है आरोपी हैं। अच्छा। जी, वो भी थे हमारी बैरक में। अच्छा, जब ये लोग आपके साथ थे, आप भी चूँकि वहाँ पर पहुँचे थे, आपने उमर से पूछा क्योंकि उमर 2 लाख रुपए का इनामी हो चुका था, उसके बाद वो आया तो उसने सरेंडर किया था। तो उमर ने कुछ बताया अपने केस के बारे में, मोहित जायसवाल वाले केस के बारे में आपको? बातों बातों में कभी कभार मैं पूछ लिया करता था कि मतलब क्या था, क्या केस था, तो वो बता रहे थे कि इसमें उनका कोई रोल नहीं था, वो सिर्फ कार ड्राइव करके गए थे वहाँ देवरिया जेल। लखनऊ से कार ड्राइव करके देवरिया? जी, उसमें ज़की भाई थे कार में, और मोहित जायसवाल थे, और गुलाम थे, और ज़फ़र हैं एक, अतीक अहमद के काफ़ी करीबी माने जाते हैं वो थे, और उमर था, और मोहित जायसवाल, ये लोग गए थे। मतलब 5 लोग कुल, जी, जी, 5 लोग थे कुल, और ये लोग मिलने गए थे वहाँ पे, मोहित जायसवाल को मिलाने गए थे मतलब। देवरिया जेल में, जी, 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 अतीक जी, से? जी। तो अच्छा। कुछ 6 करोड़ का इनका लेन-देन था, उसी सिलसिले में बात करने गए थे। क्या तो था वो 6 करोड़ का मामला, क्या था? रियल एस्टेट कारोबारी है मोहित जायसवाल, तो उसी में कुछ अतीक अहमद ने इन्वेस्ट किया होगा, ज़की भाई ने, तो कुछ उसी का मसला था, तो उसी चक्कर में मिलने गए थे, बकाया था। और उसमें जो है अतीक अहमद ने मारपीट करी उनके साथ, और उनकी। मतलब ये उमर ने कबूल किया कि अतीक अहमद ने अंदर जेल में मारपीट की, ऐसा उमर ने बताया? जी, जी, जी। अच्छा। और जो है उनकी उँगली तोड़ दी थी मोहित जायसवाल की। अच्छा। जी, तो उसी केस में आरोपी हैं ये लोग। अच्छा। जी। अच्छा, ये मतलब जो पूरा मतलब वहाँ पे ये लोग ले गए, मिलवाने के लिए ले गए, ये उमर ने क्या बताया? पूरा प्रक्रिया के तहत हुआ जेल के अंदर ले जाने की प्रक्रिया, या उसमें भी प्रक्रिया तोड़ करके गए थे, क्या बताया उन्होंने? नहीं, प्रक्रिया तो नहीं टूटी उसमें, क्योंकि इन लोग को नहीं पता था कि ऐसा कुछ अंदर हो जाएगा। सांसद जी कहते थे, वो अपने पापा को सांसद जी कह के पुकारते थे। बोल रहे थे सांसद जी का फ़ोन आया था, जो जेल से फ़ोन होता है ऑफ़िशियल, कि मोहित जायसवाल से कुछ बात करनी है, उसको ले आना। तो वही ये लोग लेके गए थे। इनको नहीं पता था कि ये मारपीट करेंगे। इन्होंने मना भी किया था। बता रहे थे कि ज़की भाई ने, मतलब मामा ने मना किया था, और गुलाम चचा ने मना किया था क्या मना किया कि? कि मारिए पीटिए मत, ये दे देगा रुपए, 3 महीने का टाइम मांग रहा है। लेकिन वो गुस्से में आ गए और ज़्यादा आक्रोश आ गया उन्हें, तो उन्होंने उसे मारा पीटा, मोहित जायसवाल को, और उसकी उंगली तोड़ दी थी। अच्छा। जी। फिर उसके बाद वो लोग लखनऊ ला करके मोहित को छोड़े? उसके आगे की प्रक्रिया नहीं बताई थी कि उसके बाद क्या हुआ था, ना मैंने कभी पूछा कि कभी वो भड़क जाएं, हाँ। कि इतना क्यों जानकारी लेना चाह रहे हो। अच्छा। तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ बात नहीं करी उस आपने मसले बताया पे। ज़की भी साथ में थे, ज़की भाई से कभी कुछ बातचीत आपने उसका जिक्र किया? ज़की भाई से बातचीत ही होती थी, वो दबे लफ्ज़ों में कहते थे कि है ना, मैं कि अतीक अहमद साहब ने अच्छा नहीं करा, सांसद साहब ने हाँ। गलत किया, हमारे साथ भी, परिवार वालों के साथ भी, और क्या समाज गलत? के साथ भी। अपराध की दुनिया से जुड़ के, वो यही बोलते थे, दबे दबे लफ्ज़ों में बोलते थे कि सांसद जी ने अपराध की दुनिया से जुड़ के गलत किया। हुँ। जो है, यही उनके जो है। मतलब परिवार कहीं न कहीं नाखुश था अतीक अहमद के रवैये सब चीज़ों जी, को जी, लेके? जी, उमर भी नाखुश था, और उनके साले भी नाखुश थे, जो कि 2 लोग मेरे साथ थे, और बाकी परिवार तो नाखुश होगा ही, हुँ। जब 2 लोग ही नाखुश हैं। अच्छा, तो उमर से और कुछ बातचीत की? उमर कैसे क्या करता था, क्या करना चाहता था? यहाँ मतलब जेल में चूँकि उसको सरेंडर करना पड़ा, और क्या इसकी चीज़ें रहीं? उमर से बात हुई थी मेरी जब, तो वो कहता था कि क्या नाम है, कि मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, मुझे अपराध की दुनिया से जुड़ना नहीं है, और इसमें भी मैं गलत फंस गया हूँ। केस चलेगा तो मैं बरी हो जाऊंगा इंशाल्लाह ताला, अच्छा। वो ये बोलता था। अच्छा, उमर से मिलने के लिए परिवार की तरफ से कौन-कौन लोग आता था? कभी ये जानकारी मिली आपको? जी, एज़म अबान जो अभी बच्चा जेल में बंद हैं, हाँ, उनका भी मैंने सुना है कि वो आए हैं, देखा भी मैंने उन्हें। हाँ, और असद भी आ चुका है कई बार, हाँ, और शाइस्ता परवीन जो उसकी मम्मी है, वो आई थी जब वो बीएसपी में शामिल हो रही थी, हाँ, नवंबर महीने में शायद, या जनवरी महीने में, हाँ। तब वो आई थी मिलने उनसे। 1 दिन शामिल होने से 1 दिन पहले आई थी मिलने। अच्छा। जी। असद कब आया था यहाँ मिलने? असद 23 फरवरी को आया था मिलने यहाँ पे। यानी कि 24 को उमेशपाल हत्याकांड की 1 दिन पहले असद 23 को यहाँ आया था। जी, 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 जी। अच्छा, तो उस दरमियान आपसे आपकी मुलाकात हुई थी असद से? मेरी असद से मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि मुलाकात कक्ष जो है अंदर काफ़ी कंजस्टेड है, तो बस देखा था कि हाँ वो आया है। बाकी उमर से मेरी सलाम दुआ हुई थी हाँ, कि असद आया है मिलने, उसने बताया था, और हाँ। बस इतनी बात हुई थी मेरी। और कौन-कौन था असद के साथ? असद का ही बताया था उन्होंने अच्छा। कि असद आया है मिलने, और किसी का नहीं बताया था। क्या बोला असद ने, क्या हुआ, ऐसा कुछ ना, नहीं? ऐसा कुछ नहीं बताया था। अच्छा,
जब उमेश पाल हत्याकांड जब हो गया, क्योंकि 24 तारीख को ये हुआ, आप तब थे वहाँ पे जेल जी, में, जी, उसके बाद चाहे जकी की बात की जाए, उमर की बात की जाए, इससे किसी से कोई बातचीत हुई, इन लोगों ने कुछ बताया उमेश पाल हत्याकांड के बारे में? ये लोग भी एकदम चौकन्ना थे कि हमें कि क्या एकदम से क्या हो गया, ये इन्हें भी नहीं पता था कुछ, जो है कह रहे हैं। ये लोग भी काफ़ी परेशान हो गए थे, इन लोग की मुलाकात नहीं आती थी, खाने पीने का सामान भी इन लोग के पास ख़त्म हो गया था, जो है। जकी भाई की बात करें अगर, तो उनके पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे और खाने पीने का भी सामान ख़त्म हो गया था। इन लोगों को कोई आइडिया था क्या हुआ है बाहर उमेश पाल के? नहीं, इन लोग को कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि अगर इन लोग को आइडिया होता तो ये लोग पहले पैसे वैसे मंगवाते घर से, क्योंकि ये लोग पैसा खर्च करते हैं अंदर अच्छा खासा, जो है। लोगों पे भी खर्च करते हैं, ऐसा नहीं कि अपने ऊपर ही करते हैं खर्च, लोगों की बेल करवा देते हैं जो छोटे छोटे मुकदमे हैं। और इसलिए इनको, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा, इन लोग को नहीं पता था कुछ, जो है ना, ये लोग इन्वॉल्व हैं इस केस में। जी। अच्छा, आपकी बात की जाए, आप किस केस में अंदर गए? मैं धर्मांतरण के केस में था, मेरे ऊपर आरोप लगा था कि मैं जबरन धर्मांतरण करवाता हूँ लोगों का। जी। कब गए थे आप अंदर? मैं 2021 में गया था। उसमें उमर गौतम और बाकी लोग थे? जी, जी, उमर गौतम साहब कुल हैं। कितने लोग गए थे इसमें अंदर? कुल हम 18 लोग हैं। अच्छा, और जी। अभी कितने लोग अंदर हैं, कितने लोग की बेल हो गई? 3 लोग हम बाहर आ गए हैं, एक इरफान शेख हैं, एक डॉक्टर फराज शाह हैं, मैं हूँ। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की बेल हो गई है, वो भी जल्दी बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी 15 लोग अंदर हैं? अभी अंदर हैं, उन लोग की डेट लगी है, 27 तारीख है कुछ लोग की डेट, और आगे भी है, 2 तारीख को भी है, तो इंशाल्लाह उन लोग की बेल हो जाएगी। पर बड़ा आरोप लगा था आप लोग पर धर्मांतरण का, ये कहा जा रहा था कि आप लोग डेमोग्राफी चेंज करने के लिहाज से धर्मांतरण करा रहे थे, क्या कहें? नहीं, ऐसा नहीं था। अब कोई रुझान रखता है किसी दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ, तो उसको रोक नहीं सकते ना आप कलमा पढ़ने से, जो है। आप पढ़ना चाहें कलमा, आप भी पढ़ सकते हैं, आपको भी कोई नहीं रोक सकता है। वो तो यूपी में ऐसा लॉ है, एंटी कन्वर्जन लॉ, महाराष्ट्र में तो नहीं है, दिल्ली में नहीं है, कहीं और नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। अच्छा। जी। अच्छा, ये जितने लोग कन्वर्जन हुआ, जितने लोगों का, क्योंकि यूपीएसटीएफ ने बड़ा एक डेटा, एटीएस ने बड़ा एक डेटा शेयर किया था, हज़ारों लोग का डेटा था, ये क्या सारे लोग खुद से इन्होंने अपने आप कन्वर्जन किया था, आप लोगों ने कोई लालच दी थी इनको? कोई लालच नहीं दिया था, ना पैसे का लालच दिया था, ना किसी प्रॉपर्टी का लालच दिया था। अपनी रुझान ये लोग रखते हैं, दीन की बातें इनको बताई जाती हैं, हदीस बताई जाती हैं, रुझान रखते हैं, कुरान शरीफ हिंदी में पढ़वाते हैं हम, तो उसके बाद ही जो है रुझान रख के इस्लाम कबूल करता है इंसान। कोई कोर्ट में क्या हुआ जब आप लोग कोर्ट में गए, क्योंकि आप लोग की बेल हो चुकी, कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में कुछ नहीं हुआ, ट्रायल हमारा चालू है, गवाही पड़ेगी, और 121 है जो लगा है हम पे आरोप, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी नकारा है, और एटीएस को फटकार लगाई है, और 121 है हम पे से हट जाएगा इंशाल्लाह ताला। बाकी जो धाराएं हैं, एटीएस को फटका लगाई मतलब? एटीएस को फटकार लगाई कि 121 कैसे लगा सकते हैं आप, जो जस्टिस थे उन्होंने कहा 121 का मतलब क्या होगा? देशद्रोह, देशद्रोह कैसे हो सकता है इस्लाम कबूल करवाना। ये गजवा हिंद का आरोप लगाया था हम पे कि हम गजवा हिंद लाना चाहते थे, जो है ऐसा कुछ नहीं था। वो तो कुरान पाक की हदीसें हैं, और हदीसों में है गजवा हिंद आएगा, और वो, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे। पर यूपीएटीएस ने उस समय यही बात कही थी, गजवा हिंद का वो लाना चाहते हैं आप लोग, डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं, मुस्लिम मतलब इस देश में मुस्लिमों का राज करना चाहे, 2047 तक मुस्लिमों का राज हो जाए, ऐसी कोशिश है? ऐसी कोशिश तो नहीं है, लेकिन हाँ, हर किसी का ईमान पे खात्मा हो, ये कोशिश थी हमारी। मतलब इसका ईमान पे? ईमान पे खात्मा हो, कलमा पढ़ते हुए अल्लाह एक है, इसकी गवाही दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मतलब आप चाहते हैं कि लोग मुस्लिम धर्म की तरफ आएं? चाहते हैं जी, बिल्कुल चाहते हैं कि कलमा पढ़े, मतलब समझे बात को, ये नहीं कि जबरन हम लाना चाहते हैं उन्हें। हम जबरन किसी को नहीं लाए, जितने भी लोग थे हमारे साथ, किसी को हमने जबरन धर्मांतरण नहीं करवाया था, सबने अपनी मर्जी से किया था, कुरान शरीफ पढ़ के, हदीसें पढ़ के। तो 2 साल जेल में रहा, कोई मन में मलाल कि आप लोग अगर वो धर्मांतरण ना कराते तो जेल ना जाना पड़ता? नहीं, मन में मनाल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लगा जो करा वो सही करा है? अल्लाह के लिए करा जो भी करा, जो है। ये अफसोस नहीं है कि 2 साल अंदर काट लिए, कोई टेंशन नहीं है। अभी जाना पड़े फिर चले जाएंगे इसी केस में, लेकिन झूठा केस है तो क्यों जाएंगे, लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप रिपब्लिक से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट हितेश श्रीवास्तव के साथ विवेक लखनऊ।